नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भावे कृष्णकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। यह स्तोपदेश नामक ग्रंथ है जिसके रचयिता आचार्य पूज्यपाद स्वामी हैं, जिन्होंने आज से 1500-1700 साल पहले यह आध्यात्मिक और अद्भुत ग्रंथ जो है इसकी रचना की थी। स्वाध्याय शुरू करने से पहले अपन स्वाध्याय के लाभ देख लेते हैं। स्वाध्याय का सबसे पहला लाभ है क्रोधादि कषायों की मंदता होती है। अल्प ज्ञान होने पर भी 3 लोक का ज्ञान हमें स्वाध्याय के माध्यम से संभव है और अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद विशेष की प्राप्ति हमें स्वाध्याय के माध्यम से होती है। आज इस ग्रंथ की अंतिम गाथाएं हैं, 3 गाथाएं जिसमें 49 से लेकर के 51 तक की गाथाएं हैं। उन गाथाओं की चर्चा अपन यहाँ करेंगे। भेद विज्ञान के बारे में भी जानेंगे। शरीर और आत्मा का जो भेद विज्ञान है, जो कि जैन धर्म का सार है, जैन धर्म के सारे ग्रंथों का निचोड़ अगर जो है वो निचोड़ इन 3 गाथाओं के माध्यम से उन्होंने बताया और हमें फाइनल जो जजमेंट है वो दिया है। जैसे जब वो कोर्ट में केस चलता है तो वो सालों केस चलता रहता है और फिर जब वो केस की अंतिम सारी सुनवाई हो जाती है, सुनवाई होने के बाद अंतिम डिसीजन रहता है कि भाई अब जो है वो डिसीजन आने वाला है। जज जज साहब जो है वो अपना डिसीजन दे करके और फिर कलम को तोड़ देते हैं। तो वो स्टेज जो है वो यहाँ ये 49, 50 और 51वीं गाथाओं के माध्यम से अब यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी जो है वो अपना सार बता करके इस ग्रंथ का, और ये ग्रंथ क्यों पढ़ना चाहिए, किसे पढ़ना चाहिए और एक्चुअल हकदार कौन है इस ग्रंथ को पढ़ने वाला, है ना, किसके लिए ये ग्रंथ जो है वो कार्यकारी होगा, इसकी चर्चा भी यहाँ पर की है। बहुत ही मजेदार गाथाएं हैं, पढ़ते हैं। शुरू करते हैं 49वीं गाथा। अविद्याभिदूरम ज्योति परम ज्ञानमयम महत् तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षु भी। यहाँ पर वो मुमुक्षु की चर्चा करते हैं। मुमुक्षु शब्द आया है ना। मुमुक्षु आप और हम सब जानते हैं कौन होता है मुमुक्षु। तो मुमुक्षु की छोटी सी डेफिनेशन है ना, जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है, जो मोक्ष की कामना रखता है, उसका नाम है मुमुक्षु। अब वो मुमुक्षु को जरूरी नहीं है कि मनुष्य ही हो, है ना। एक आप समझ लीजिए वो मेढक भी मुमुक्षु है। कौन सा? कि जो राह में आपने मंदिरों में वगैरह वो देखा होगा चित्र, जिसमें एक मेढक को पुष्प लेते हुए, है ना, श्रेणी राजा के वो उसमें वो पूरा तामझाम जा रहा है और हाथी के पैर के नीचे वो आ रहा है। तो वो मेढक भी मुमुक्षु है। हम ये समझते हैं कि मुमुक्षु हमारा कोई पेटेंट नाम है, या जो है ना आत्मा की बात करते हैं वही मुमुक्षु है। नहीं, मोक्ष की चाह रखने वाला, चाहे वो तिर्यंश हो, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, चाहे मनुष्य हो, सभी मुमुक्षु हैं। मोक्ष की कामना करने वाला, मोक्ष की चाह रखने वाला, संसार के दुखों से भयभीत और परम सुख की वांछा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। अब कह रहे अभी तक हमने जो आत्मा की बात बताई, शुद्ध ध्यान की चर्चा अपन करके आए। इससे पहले आचार्य ने जो है वो 47-48वीं गाथा में योगियों के ध्यान की चर्चा की कि जो परम योगी कौन होते हैं, वे कैसा ध्यान लगाते हैं, उनके ध्यान, उनका ध्यान कैसा प्रकृष्ट ध्यान होता है।
कि बाह्य में है ना शरीर आदि का कुछ भी है वो हो तो भी उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसा अलिप्त ध्यान की चर्चा की। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि वो सब हम पढ़ के आए हैं, लेकिन अब है क्या, तो कह रहे हैं कि मुमुक्षु कौन है और कौन सी ऐसी ज्योति है जिसकी चाह हमें रखनी चाहिए, उसकी चर्चा कर रहे हैं। पद्यानुवाद पढ़ते हैं। करे अविद्या नाश वह ज्ञान ज्योति उत्कृष्ट, पूछो चाहो अनुभवो है मुमुक्षु को इष्ट। है ना, हम मुमुक्षुओं को इष्ट क्या है, हम सब क्या चाहते हैं। अच्छा, इष्टोपदेश ग्रंथ पढ़ करके हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, है ना। अगर हमने पूरा ग्रंथ आज आद्योपांत पूरा पढ़ा तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसका फल क्या है। हमने जितनी भी गाथाओं में कम से कम समझ लीजिए कि दशकों हमने इसके घंटे दिए हैं इस ग्रंथ को समझने में, पढ़ने में, तो हमारा अल्टीमेटम उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो कह रहे कि हम ये ग्रंथ पढ़ करके आध्यात्मिक बने, आत्मा की चाह करने लग जाएं, हमें आत्मा सुहाने लग जाए और आत्मा के माध्यम से मुक्ति की प्राप्ति होती है, ये बात समझ में आ जाए तो हम मुमुक्षु बन गए। सो कह रहे हैं कि ज्ञान ज्योति की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। अविद्या भी दूरम, अविद्या को दूर करने वाली, अज्ञानता का नाश करने वाली, है ना। तज्जय परम ज्योति, कुंद कुंद स्वामी ने और बाकी और जो है आचार्यों ने भी इस ज्ञान ज्योति की चर्चा की है ना। आप देखो समय सारादि ग्रंथों में भी ज्ञान ज्योति की चर्चा आती है। सो ये ज्ञान ज्योति कैसी है, तो कह रहे कि ये जब ज्ञान ज्योति प्रकट होती है तो अज्ञानता का वो समूल नष्ट कर देती है। करे अविद्या नाश वह ज्ञान ज्योति उत्कृष्ट। अब ये सब सारी जितनी गाथाएं पढ़ करके आए हैं तो अब हमारी ज्ञान ज्योति जागृत हो जानी चाहिए। अब हमारा विवेक जागृत हो जाना चाहिए कि मुझे क्या करना है, इस यूनिवर्स में आकर के मुझे कहाँ अपना, है ना, समझ लीजिए ध्यान को लगाना है, कहाँ अपने भावों को लगाना है। ये निर्णय, ये स्टेज आ गई है ना, कि हम अपने राग द्वेष के परिणाम कहाँ व्यर्थ में लगा रहे हैं, तो उसकी चर्चा यहाँ करें। तो अविद्या को दूर करने वाली महत परम महान उत्कृष्ट ज्ञानमयम ज्योति, ज्ञानमय ज्योति जो है, मुमुक्षु भी, मुमुक्षुओं को तत्प्रष्टव्यम, उसके विषय में पूछना चाहिए। ज्ञान ज्योति के बारे में ही चर्चा करें। तत्एष्टव्यम, उसकी वांछा करनी चाहिए, है ना। जो ज्ञान ज्योति है वो ज्ञान हमें मिल जाए, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, आध्यात्मिक ज्ञान हमें मिल जाए, और तद द्रष्टव्यम, और उसका ही अनुभवन करना चाहिए। अब यहाँ निर्णय के पक्ष में है कि हमने सारे आपके एविडेंस सुन लिए, है ना, संसार में कहाँ कहाँ भटके, क्या क्या किया, सारे दुखड़े सुन लिए, सब कुछ कर लिया। अब यहाँ जजमेंट का काम है, तो जजमेंट में पूज्यपाद स्वामी अब जजमेंट दे रहे हैं कि अब एक चीज करनी चाहिए, सब कर लिया लेकिन जो नहीं किया वो काम करना है ना। जो नहीं क्या किया, तो नहीं हमने उस ज्ञान ज्योति के महत्व को नहीं जाना, सम्यक ज्ञान को नहीं प्रगटाया। तो वो ज्ञान, सम्यक ज्ञान प्रकट हो, है ना, अज्ञानता का नाश हो, क्योंकि वो ज्ञान प्रकट होते ही अज्ञानता सहज चली जाती है। वही प्रकाश होते ही अंधकार को भगाना नहीं पड़ता है ना, अंधकार स्वयमेव चला जाता है। ऐसे ही जब ज्ञान प्रकट होता है तो अज्ञानता स्वयमेव दूर हो जाती है। और वो उसमें कह रहे कि वो ज्ञान ज्योति का हमें करना क्या चाहिए, तो तीन चीजें बताई। एक तो तत्प्रष्टव्यम, तत्एष्टव्यम और तद्द्रष्टव्यम। तो तत्प्रष्टव्यम, उसकी ही चर्चा हो जब कभी भी जिससे मिले, तो आत्मज्ञान की, सम्यक ज्ञान की, दर्शन की, है ना, रत्नत्रय की चर्चा हो, आत्मा की चर्चा हो। और तत्एष्टव्यम, उसकी वांछा हो हमारे अंतर में कि हमें वो आत्म तत्व की प्राप्ति, वो तत्व, वो जो तत्व ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए। मनुष्य भव, जैन कुल, पांच इंद्रिय की उपलब्धता, ये सब अनुकूलताएं मिलने के बाद अगर हमें वो तत्एष्टव्यम और तद, है ना, द्रष्टव्यम की स्टेज नहीं आती है, उसका ही अनुभवन करने की नहीं आती है, तो समझ लीजिए पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि अभी तो भाई उसका दिल्ली बहुत दूर है।
क्योंकि इतना सब कुछ हमने पढ़ा, इतना वैरायटी ऑफ श्लोक्स जो है उन्होंने अलग अलग विषयों के उदाहरण के माध्यम से इस ग्रंथ में, छोटा सा ग्रंथ 51 गाथाओं का ग्रंथ, और उन 51 गाथाओं में अध्यात्म लबालब भरा हुआ है ना। हर एक गाथा जो है वो मतलब पूरे बल से ये बोलती है कि मोक्ष की प्राप्ति ही श्रेयस्कर है और कुछ नहीं, है ना। ज्ञान ज्योति को प्रकट करना ही श्रेयस्कर है इस मनुष्य भव की उपलब्धता, है ना। इस मनुष्य भव में अगर हम अपने सम्यक ज्ञान को पहचान, अपनी आत्मा का पहचान कर लें, है ना, आत्मा को जानना सुसम्यक ज्ञान, आत्मज्ञान का है ना, आत्मा की श्रद्धा, सम्यक दर्शन, और आत्मा में लीनता, उसका नाम सम्यक चारित्र। सो ये चीज यहाँ समझने की बात है, उसी का अनुभवन करने की बात की है कि आत्मा उस ज्ञान ज्योति को ही चर्चा करें, उस ज्ञान ज्योति की ही वांछा करें, और उस ज्ञान ज्योति का ही अनुभवन करें, है ना, उसमें ही लीन हो जाए। मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता यहाँ पर उन्होंने बता दी है। देखिए कई बार मैं ये एक संस्कृत का श्लोक है वो बोलता हूँ जब कभी भी रत्नत्रय की चर्चा आती है। सो एक संस्कृत का श्लोक है, बहुत ही मजेदार श्लोक है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम और मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो उसमें जो संस्कृत का जिसने श्लोककार है उसने लिखा है कि इस पृथिव्याम, पृथ्वी पर, त्रीणि रत्नानि, तीन ही रत्न है ना, जलम अन्नम सुभाषितम, कि उस संस्कृत श्लोककार के हिसाब से इस धरती पर, इस यूनिवर्स पर तीन रत्न हैं। कौन सा? पहला है जल, जल के बिना हम रह नहीं सकते। दूसरा है अन्न, है ना, जलम अन्नम, और सुभाषितम, सुभाषित मतलब मीठे बोल। तो करेगी इस दुनिया में तीन रत्न है साहब। पहला जो है वो जल है, दूसरा अनाज है, और तीसरा मीठे बोल है। उसके बाद इस दुनिया में कुछ नहीं है। और मूढ़ई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते, कि वे लोग मूर्ख हैं जो पत्थर के टुकड़ों में, है ना, पाषाण संज्ञा विधीयते लिखा ना, मूढ़ई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते, कि वे लोग मूर्ख हैं जो पत्थर के टुकड़ों में रत्न मानते हैं, हीरा पन्ना, है ना, जवाहरत, जो भी ये सारे रत्न मानते हैं, लेकिन एक्चुअल रत्न तो कवि की दृष्टि में ये हैं। तो पूज्यपाद स्वामी का ये इष्टोपदेश ग्रंथ पढ़ने के बाद मैं कह सकता हूं कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, है ना, दर्शन ज्ञान चारित्राणि और मूढ़ई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते, कि इस पूरे यूनिवर्स में अगर कोई तीन चीजें अच्छी हैं तो वह है दर्शन, ज्ञान और चारित्र। आज तक अगर जो भी पूर्ण सुखी हुआ है वो इनके द्वारा ही हुआ है, दर्शन से, ज्ञान से और चारित्र के बल से ही हुआ है ना। और जो दुखी हुआ है वो इन तीन की ही विराधना से हुआ है ना। जिसे श्रद्धा नहीं हुआ, जिसे ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान ज्योति प्रकट नहीं हुई, और जिसने लीनता नहीं बढ़ाई, वही व्यक्ति जो है संसार में रुला है, वही भटका है। तो ये बात हमें इस गाथा के माध्यम से समझनी चाहिए। यहाँ पढ़ते हैं, देखिए, पूज्य अविद्या दूर यह, ये दूसरा पद्यानुवाद है। पूज्य अविद्या दूर यह ज्योति ज्ञानमय सार और मोक्षार्थी पूछो चहो अनुभव करो विचार। अर्थात जगत में जिस प्रकार सूर्य ही एकमात्र प्रकाश का द्योतक है ना, सूर्य ही पूरा लाइट करता है, जगजगायमान करता है, जिसकी उपस्थिति समस्त अंधकार को ध्वस्त कर देती है, उसी प्रकार शुद्धात्मा के लिए अविद्या को दूर करने वाली, स्वार्थ को प्रकाशन करने वाली वह इंद्रादिक द्वारा पूज्य ज्ञान ज्योति ही एकमात्र उत्कृष्ट साधन है। मोक्ष के इच्छुक मुमुक्षु जीवों को गुरु आदि से उसी के विषय में पूछना चाहिए, उसी की वांछा करनी चाहिए और उसी में लीन हो जाना चाहिए। ये बात यहाँ पर जो है वो इस गाथा के माध्यम से बताई है कि हमें ज्ञान ज्योति का जो है वो महत्व समझना चाहिए। सम्यक ज्ञान का महत्व मतलब आत्मज्ञान का महत्व है कि आत्मज्ञान के बारे में ही चर्चा करें, आत्मज्ञान के बारे में ही पूछे पाछे जो भी उससे, और उसी में लीन हो जाएं। भावार्थ पढ़ते हैं, छोटा सा भावार्थ है इस गाथा का। ज्ञानमय ज्योति अज्ञान विनाशक है, स्वपर प्रकाशक उत्कृष्ट है और
इंद्रों को भी पूज्य है ना। जो सम्यक ज्ञान है वो इंद्रों को भी पूज्य है। इसीलिए मोक्षाभिलाषी जीवों को प्रति समय उसका ही विचार करना चाहिए, उस विषय में ही गुरु आदि से पूछताछ करना चाहिए, निरंतर उसी की अभिलाषा करनी चाहिए और उसी का अनुभवन करना चाहिए। जो मुमुक्षु है उसका काम क्या है? उसका कर्तव्य है कि वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ज्योति के विषय में चर्चा करे, है ना, उसी की वांछा करे और उसी में लीनता को बढ़ाए। समाधि तंत्र का एक श्लोक यहाँ पर उन्होंने कोटेट किया है, तद ब्रूयात परान प्रच्छेद तद तच्छेद परो भवेत येना विद्यामयम रूपम त्यक्त्वा विद्यामयम व्रजेत। ये एक यहाँ पर श्लोक जो है वो उन्होंने दिया है समाधि तंत्र का। पढ़ते हैं इसका अर्थ। अर्थात योगियों को आत्म ज्योति की ही बात करना, अन्य से उस संबंधी ही पूछना, उसकी ही इच्छा करना और उसमें ही लीन होना चाहिए, जिससे वह अविद्या का त्याग करके ज्ञानमय स्वभाव को प्राप्त करें। तो यहाँ योगी शब्द का अर्थ की वो लिखा है उन्होंने कि जो योगी मतलब यहाँ मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। तो मुमुक्षु का कर्तव्य क्या होना चाहिए कि मुमुक्षु का कर्तव्य इतना हो कि आत्मा के बारे में ही जानकारी करे, आत्मा में की ही रुचि बढ़ाए और उसमें ही लीन हो जाए। इस प्रकार समझाकर, विस्तार से समझाकर, अब आचार्य कहे हुए तत्व को परम करुणा से संक्षेप में कहकर शिष्य के मन में बैठाने की इच्छा से कहते हैं। देखिए, अधिक कहने से क्या, हे सुमते सुबुद्धि वाले, बहुत बोलने से क्या, क्योंकि हे उपादेय तत्वों को संक्षेप में भी बुद्धिमान के हृदय में उतारना शक्य है, ऐसा भाव है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इतना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तुम खुद समझदार हो। ये भव वापस नहीं मिलने वाला, ये मनुष्य पर्याय वापस इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। और ये सब जो तामझाम समझ लीजिए जो संयोग बने हैं, वो संयोग ऐसे वापस नहीं मिलने वाले। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू है ना गेट द सेम थिंग्स ऑल टुगेदर। ये सारी चीजें एक साथ मिल जाएं, ये पॉसिबल नहीं है कि आपके वही पति हो, आपके वही पुत्र हो, आपका वही स्थान हो, आपका वैसी ही आयु हो, आपकी मानसिक स्थिति वैसी ही हो, है ना, ये सब चीजें एक जैसा हो जाए। वो परावर्तन जिसे बोलते हैं, है ना, भाव परावर्तन, द्रव्य परावर्तन। सो वो पंच परावर्तन में एक परावर्तन ऐसा परावर्तन हो कि जिसमें आपको जो चीज अभी मिली है वो चीज ऐसी ही सामग्री वापस हो जाए, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत बहुत मुश्किल है, वो संभव नहीं है। लेकिन अगर अभी हमें जो अवस्था, जैसा शयोपशम, जैसी अनुकूलताएं मिली हैं, जैसा संयोग मिला है, उसमें हम इतना काम तो कर सकते हैं कि हम शास्त्र का स्वाध्याय बड़े शांत भाव से करके उसके मर्म को समझने का प्रयास कर सकते हैं। सम्यक दर्शन होगा नहीं होगा वो हमारे परिणामों पे, हमारे भावों पर और हमारी जितनी चिंतन धारा प्रगाढ़ होगी उस पर डिपेंड करेगा। हम कितने चिंतनशील हैं, तत्व को लेकर के कितने पर्टिकुलर हैं, आत्मा को लेकर के कितने पर्टिकुलर हैं, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन फिर भी जो हमें संयोग मिले हैं, जो समझने के लायकात मिली है, उपयोग मिला है, उस उपयोग का हम दुरुपयोग ना करें। वो ये उपयोग वापस नहीं मिलने वाला। ये अवस्थाएं आप सोचो कि जिनको मेंटल प्रॉब्लम हो जाती हैं, है ना, जो मानसिक तनाव से कितने ढेरों मतलब हजारों लोग जो हैं वो दुनिया में मानसिक तनाव से पीड़ित हैं, दुखी हैं, उन्हें ये चीजें समझने को कहाँ मिलेंगी। सो ये हम सब के लिए समझ लीजिए कि बहुत बड़ा सातिशय पुण्य है कि हमें ऐसे ग्रंथ जो हमारे महान भाग्य से 1600-1700 साल पुराने ग्रंथ जो हमें उपलब्ध हैं और जिन्हें हम पढ़ पा रहे हैं, जिन्हें हम समझ पा रहे हैं और इतनी सुविधा के साथ अपनी लौकिक भाषा में हमें समझने में आ रहा है, तो ये वाकई हमारे लिए बहुत बड़ा उपकार है। मतलब हमारे लिए बहुत पुण्य का उदय है कि हमें ये समझने का अवसर मिल रहा है। सो इसको हमें, इस उपयोग को दुरुपयोग ना करें और इसका उपयोग जितना ज्यादा हम स्वाध्याय के माध्यम से इन ग्रंथों को पढ़ करके, उन आचार्यों की उतनी मेहनत का फल तभी उनको मिलेगा, है ना, कि समझ लीजिए कि हम इन ग्रंथों को पढ़ करके अपने जीवन में उस ज्ञान ज्योति के महत्व को जान पाए।
अच्छा, ये सम्यक ज्ञान नहीं हो तो सब बेकार है, चाहे कितने ग्रंथ पढ़ लो। वो है ना, कबीर ने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुवा, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर आत्मा पढ़े सु पंडित हो। कह रहे चाहे कितना पढ़ लो, कितना वो कर लो, लेकिन जो रहस्य है, जो जैनिज्म का मर्म है, वो मर्म अगर हमें समझ में आ जाए तो ये ग्रंथ पढ़ेंगे, फिर दूसरा कोई ग्रंथ पढ़ेंगे, दोनों ग्रंथ की सिमिलरिटी दिखेगी हमें, विषय वस्तु की समानता दिखेगी, तो हमें कितना अंदर में आनंद आएगा कि हमारे आचार्य, देखो आचार्य डिफरेंट है ना। दूसरे पूज्यपाद स्वामी ने भी वही बात लिखी है ना, छह डाला में दौलत राम जी भी वही बात लिख रहे हैं। और दूसरे जो पुराने से पुराने देख लो, आधुनिक देख लो, नए देख लो, 200-300 साल पुराने पंडित देख लो, उन सब की विचार धारणा, उनकी प्रतिपादन की शैली, उनका बताने का तरीका, उनका विषय विषय वस्तु एक है, और वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बात जो है जिसमें दम है, तभी तो वो बात कही जा रही है। तो ये हमें जो है वो समझने की जरूरत है। युगल जी को किसी ने कहा पहले कि भाई जैन धर्म को जो है वो विज्ञान से सिद्ध करना चाहिए, तो युगल जी ने गजब की बात कही कि भाई जैन धर्म को विज्ञान से नहीं, विज्ञान को जैन धर्म से सिद्ध करना तो विज्ञान आए और करे, लेकिन जैन धर्म तो अपने आप ही वैज्ञानिक है, उससे किसी की है ना मार्के की या वो जो होता है ना, उसकी जरूरत नहीं है जैन धर्म को। विज्ञान आए, विज्ञान तो अभी का है, जैन धर्म तो अनादि निधन है, अनादिकाल से चला आ रहा है, तो विज्ञान को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। विज्ञान सॉरी जैन धर्म को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, विज्ञान अपना जैनिज्म के हिसाब से जो भी चीजें हैं उसको देख करके वो ये सिद्ध करे कि हाँ भाई जैन धर्म भी वैज्ञानिक धर्म है ना। इसीलिए वो उन्होंने लिखा होगा, विज्ञान नगर के वैज्ञानिक, तेरी प्रयोगशाला विस्मय। ये बातें उनके उस समय जो चर्चा में रही होंगी, और तब वो पूजन के पंक्तियां जो है वो युगल जी साहब के दिमाग में, जहन में आई होंगी। सो ये विषय बहुत ही मजेदार है, और यहाँ पर उन्होंने कहा कि संक्षेप बुद्धि वालों के लिए तो कई है, लेकिन विस्तार से भी जो है वो बात यहाँ पूज्यपाद स्वामी ने रखी है। आगे की गाथा पढ़ते हैं। 50वीं गाथा बहुत ही मजेदार गाथा है। ये पूरे शास्त्रों का द्वादशांग पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसने ये 50वीं गाथा पढ़ ली उसे और ग्रंथ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कैसी पढ़नी की मर्म सहित इसको पढ़ने की बात कर रहे हैं कि ये इस गाथा का मर्म हमारे जहन में, हमारे मन में आ जाए, है ना, तो फिर उसे और ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ते हैं। जीवो अन्य पुद्गलाश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह, यदुच्यते किंचित असौ तस्यैव विस्तर। कहते कि अधिक कहने से क्या, हे सुमते सुबुद्धि वाले, बहुत बोलने से क्या, क्योंकि हे उपादेय तत्वों को संक्षेप में भी बुद्धिमान के हृदय में उतारना शक्य है, ऐसा भाव है। अब कह रहे हमने बहुत कह दिया। छह डाला में भी उन्होंने कहा कि है ना, पे बहु कथा, है ना, अगर आप, मैं इस आत्मा की कथा तो बहुत लंबी है ना, अनादि काल से इसकी यात्रा है और अनंत काल तक चलने वाली ऐसी इतनी इसकी यात्रा है। और इसकी बायोग्राफी, इसकी स्टोरी, इसके संस्मरण लिखेंगे ना तो बहुत बड़े पौतन्ने भर जाएंगे, इतना इसके साथ पास्ट हो चुका है, इसका इतिहास इतना बन गया है, और भविष्य भी अभी इतना विशाल है ना। अगर आत्मा की बायोग्राफी लिखी जाए, हम कहें कि हम अपनी आत्मा की बायोग्राफी लिखे, तो हम कितने ग्रंथ भरेंगे, तो भी आत्मा की बायोग्राफी लिखना संभव नहीं है, क्योंकि इसकी यात्रा अनादि से अनंत तक की यात्रा है। तो कह रहे कि अब ज्यादा कहने, इत्यलम, है ना, ज्यादा नहीं बोलते। उसका गजब का ये सार है। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, अन्य कछु व्याख्यान सब या ही का विस्तार। कह रहे कि आप सिर्फ और सिर्फ जैनिज्म का सार यही है कि जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है, इतना समझना, है ना, यही सबने किया है। आगे जितने 63 सलाका पुरुष हुए हैं, है ना, जितने तीर्थंकर हुए हैं, जितने सिद्ध हुए हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसी मेथड को अपनाया है। क्या मेथड था
कि उन्होंने शुरुआत यहां से की थी कि जीव जुदा और पुद्गल जुदा, इसका तत्वाभ्यास किया था, है ना। इस तत्वाभ्यास के माध्यम से उन्हें आत्मा का श्रद्धान हुआ था, और आत्मा के श्रद्धान से आत्मा का ज्ञान बढ़ा था, और आत्मा में लीनता बढ़ी थी, और आत्मा में लीनता बढ़ने से उनके चार घातियों का अभाव हुआ था, और चार घाती के अभाव स्वरूप उन्हें अरहंत अवस्था की प्राप्ति हुई थी, और अरहंत अवस्था के कालांतर में ही उन्हें चार अघाती कर्मों का अभाव हुआ था और मुक्ति की प्राप्ति हो गई थी। सो ये एक सिस्टम है, यही सिस्टम है जो अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक रहने वाला है। सो जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार। वो एक घटना पिछली बार बताई थी व्यास जी की, कि व्यास जी ने 18 पुराण लिखे, और किसी ने पूछा कि साहब व्यास जी आप 18 पुराण पढ़ना, इट इज नॉट पॉसिबल टू अस टू रीड ऑल दिस, है ना, बिग होली बुक्स, सो कैन यू एक्सप्लेन ओनली द वन लाइन और टू लाइन टू डिस्क्राइब ऑल दिस 18, है ना, जितने भी 18 ग्रंथ हैं उनका हमें खाली 2 लाइन में कुछ अर्थ मिल जाए। तो उन्होंने वहां कहा था कि है ना, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम और परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। ऐसे ही पूज्यपाद स्वामी के सामने कोई गया होगा, कहा कि महाराज आपने 49 गाथाएं लिखी, अब आप मुझे और भी ग्रंथ आपने लिखे हैं, इन सभी ग्रंथों का, जैन धर्म के, है ना, और ग्रंथों का सार निचोड़ अगर 2 लाइन में है तो वो मुझे आप बता दीजिए। तो यहाँ उन्होंने वो 2 लाइन 50वीं गाथा में लिखी है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, और अन्य कछु व्याख्यान सब या ही का विस्तार। कह रही इसी का विस्तार है, यूं जितना भी हम बोलेंगे जीव के बारे में, उसकी मार्गणा स्थान, है ना, गुण स्थान, ये सब जीव का वर्णन है। पुद्गल के बारे में बोलेंगे तो इस शरीर से लेकर के स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा, ये सब पुद्गल के ही खेल हैं, है ना। और उसमें हमारी चाल नहीं है, जीव की चाल पुद्गल के साथ बैठती नहीं है। ये चर्चा, इसीलिए उसका भेद विज्ञान करना जरूरी है। अन्व्यार्थ पढ़ते हैं, जीव अन्य, जीव भिन्न है, और पुद्गल च अन्य, पुद्गल भी भिन्न है, क्योंकि दोनों का स्वभाव डिफरेंट है, दोनों द्रव्य डिफरेंट, जुदे जुदे हैं, तो एक कैसे होते हैं। इति असौ तत्व संग्रह, ऐसा जानना ही तत्व का सार है ना, निचोड़ है, इतना ही तत्व कथन का सार है। यत अन्यत किंचित उच्यते, जो भी कुछ बोला जा रहा है बाकी का, इसके अलावा अन्य जो कुछ कहा जाता है, सह तस्य एव विस्तरः अस्तु, वह उसका ही विस्तार है ना, जो जीव और पुद्गल का ही विस्तार है, जो बाकी का बोला वह इसका ही विस्तार है। इसलिए कहा गया है जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, जिसे हम भेद विज्ञान के माध्यम से जानते हैं, जिसे तत्व निर्णय के माध्यम से जानते हैं, जिसे हम सम्यक दर्शन कहते हैं, ये सब उसके पर्याय शब्द हैं, है ना। अगर कोई कहे कि सम्यक दर्शन, तो मतलब क्या, कि तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो तत्व का श्रद्धान मतलब क्या, तो कहने कि जीव जुदा और पुद्गल जुदा, इसका नाम तत्व दर्शन है, इसका नाम ही तत्व श्रद्धान है ना। और कई बार कहते हैं कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, मतलब आत्मदर्शन, जिसमें आत्मा का दर्शन हो जाता है। जब यह आत्मा शरीर को भी अपना नहीं मानता है और अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व की ओर अवलोकन करता है, तो उसके लिए ये पर्याय, ये भेद विज्ञान प्रकट होता है ना, ये अवस्था जो है वो प्रकट होती है। इसलिए आप देखिए, और इस अवस्था से ही सिद्ध बनते हैं, ऐसा शास्त्रों में आया ना कि भेद विज्ञानता सिद्धा, सिद्धा एकिल केचना, अस्य भाव तो बद्धा, बद्धा एकिल केचना। कि भेद विज्ञान मतलब यही जीव जुदा और पुद्गल जुदा, ऐसी प्रतीति, ऐसा श्रद्धान से ही सिद्ध बनते हैं, सिद्ध बनने का तरीका यही है। पढ़ते हैं इसकी टीका, जीव शरीर आदि से भिन्न है और शरीर आदि जीव से भिन्न है, इतना ही विधान करना, मतलब कथन करना, वह आत्म तत्व का भूतार्थ सत्यार्थ का संग्रह है, अर्थात संपूर्ण रूप से ग्रहण निर्णय है। दिस इज द लास्ट जजमेंट है, यूं कि इस पूरे शास्त्रों का द्वादशांग का निचोड़ यही है
कि जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है, ये समझना है। इस तत्व संग्रह के अतिरिक्त जो कुछ भेद प्रभेद आदि हैं, वे विस्तार रुचि वाले शिष्यों की अपेक्षा से आचार्यों ने कहे हैं, है ना। आप सोचो कि सब शास्त्र तो बहुत सारे हैं, कर्णानियोग के गोमट सार, जीव कांड, कर्म कांड आदि ग्रंथ हैं, ये पढ़े कि नहीं, ये पढ़ेंगे तो सम्यक दर्शन होगा कि नहीं, या और दूसरे ग्रंथ पढ़ करके तो करेंगे, वो सब हैं, वो सब विस्तार रुचि वाले है ना शिष्यों की अपेक्षा से उन ग्रंथों का की रचना हुई है। लेकिन संक्षेप में समझना है, टाइम कम है और समझना है तो इतना सा ही है जैन धर्म कि जीव जुदा और पुद्गल जुदा, इतना भेद विज्ञान करना उसका ही विस्तार है। हम उसका भी अभिनंदन करते हैं, हम उसको भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, ऐसा भाव यहाँ पर है। वो नकारते नहीं है कि नहीं करना, उन ग्रंथों को भी पढ़ना, उसका भी अन्वेषण करना, किस आचार्य ने किस अपेक्षा से क्या क्या चीजें लिखी हैं। अब सोचिए, वन जंगलों में बैठ करके आचार्य क्या काम कर गए, कितने अनोखे काम कर गए, कि जिसमें जो है जो जो चीज उन्होंने देखी, जिसका उन्होंने आत्मसात किया, उस आत्मसात को गाथाओं में पिरो करके, कम शब्दों में जो है वो पिरो करके और वो दे गए हमें। भावार्थ, जीव और पुद्गल एक दूसरे से भिन्न है, इसलिए जीव पुद्गल का और पुद्गल जीव का कुछ नहीं कर सकता। तथापि वे एक दूसरे का कुछ करते हैं, ऐसा माना जाए तो दोनों द्रव्यों की भिन्नता नहीं रहती है और अभिप्राय में द्रव्यों का अभाव होता है ना। अगर हमने शरीर को अपना मान लिया तो हमने पुद्गल को अपना माना, जबकि मैं तो चैतन्य आत्मा हूं, मैं तो चैतन्य था, लेकिन मैंने क्या किया, पुद्गल को अपना मान लिया, मैं पुद्गल स्वरूपी बैठ गया। वो भैंसे का उदाहरण शास्त्रों में दिया जाता है कि भैंसा जो है वो अपने आप को ये मान के बैठा है कि मैं चला रहा हूं, या मैं देख रहा हूं, या मेरे ऊपर ये सारा बोझ है। या वो कुत्ते का उदाहरण दिया हुआ है कि गाड़ी चलाने वाले कुत्ते का भी उदाहरण शास्त्रों में आता है कि कुत्ता ये सोच रहा है कि वो बैलगाड़ी जो भी चल रही है वो मैं चला रहा हूं। और कुत्ते का उदाहरण हड्डी वाला भी आता है, चबाने का एक उदाहरण, कि जिसमें कुत्ता हड्डी चबा रहा है और वो ये मान के बैठा है कि इसमें से सुख आ रहा है, इससे खून जो निकल रहा है वो हड्डी में से निकल रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में खून जो है उसी के जबड़े से निकल रहा होता है ना। तो ये चीज यहाँ पर जाननी है कि दो द्रव्य एक हो नहीं सकते हैं, दोनों की स्वभाव, उनका है ना स्थिति अलग है, उनके गुण धर्म अलग हैं, तो वो एक कैसे हो सकता है। जिसको जानने देखने का काम करना है ना, वो जड़ कैसे बन सकता है, और जो जड़ है वो जानने देखने का काम कैसे कर सकता है। हम टेबल को हम चाहे कितना भी वो करें तो वो जानने देखने का काम नहीं कर सकता, और चैतन्य को आप चाहे कितना भी बोलें कि वो शांत हो जाए, है ना, जड़वत हो जाए, तो वो जड़वत नहीं हो सकता। वो प्रकृति का वैसा ही नियम है, वैसा स्वभाव बना हुआ है, उस स्वभाव का अभाव कभी नहीं होता। देखिए कितनी छोटी सी लाइन है, स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता, और अभाव हो जाए तो वो स्वभाव नहीं है, वो विभाव है, वो स्वभाव हो ही नहीं सकता, है ना। स्वभाव है ज्ञान दर्शन, उसका अभाव हो सकता है क्या, तो कह रहे हैं त्रिकाल में नहीं हो सकता, चाहे वो निगोद में चला जाए चाहे सिद्ध बन जाए, लेकिन स्वभाव तो स्वभाव ही रहेगा साहब। अच्छा, अग्नि को है ना ठंडा किया जा सकता है ना, फ्रीज में रख दें या कहीं और रख दें ऐसी जगह, या पैक्ड कर दें कुछ ऐसा, तो अग्नि ठंडी हो जाती होगी, तो कह रहे नहीं, वो अग्नि अग्नि ही रहेगी, जब भी जलाएगी मतलब वो अग्नि है। जब भी कोई ठंडा करेगा तो समझ लीजिए वो जल है या वो शीतलता है, वहां वो उसका स्वभाव है। लेकिन अग्नि का स्वभाव गर्म है तो गर्म ही रहेगा त्रिकाल में, है ना। जल का स्वभाव शीतलता है, तो आप चाहे कितना भी कढ़ाई में गर्म कर लो जल को, गैस बंद कर दोगे तो कालांतर में वह वापस अपने स्वभाव में आ जाएगा। तो स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता, स्वभाव स्वभाव ही रहता है। ये भी हमें यहाँ इस गाथा के माध्यम से समझने को मिल रहा है। ऐसा माना जाए तो दोनों द्रव्यों की भिन्नता नहीं रहती है और अभिप्राय में द्रव्यों का अभाव होता है ना। फिर एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से भिन्नता नहीं रहेगी, दोनों एक में एक हो जाएंगे तो सृष्टि का सिस्टम नहीं चल सकता। छह द्रव्य एक में एक हो जाएंगे अगर पुद्गल और जीव को एक मान लिया जाए, तो फिर द्रव्य की व्यवस्था नहीं बनेगी। जो सिस्टमेटिक व्यवस्था बनी हुई है उसमें थोड़ा सा भी अड़चन आ जाएगा तो झंझट हो जाती है ना, वो दिक्कत हो जाएगी, फिर वो व्यवस्था बनेगी नहीं।
व्यवस्था को सुचारू रखना है तो जैन धर्म कहता है जो जैसा है उसको वैसा मानो, तो आप उस व्यवस्था में दखल नहीं दो और जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो, तो उसका नाम जो है वो असली व्यवस्था है। लेकिन जहां हेर फेर करने की, जहां इसको उसमें मिलाने की और इस तरह की भावना होती है, वहां पर विसंवाद खड़ा होता है। समय सार गाथा की है ना, समय सार के माध्यम से अगर हम देखें तो परद्रव्यों में झांकने की प्रक्रिया या परद्रव्यों में हेर फेर करने की प्रक्रिया विसंवादिनी है। वो जो है वो दुख देने के कारण है, वो संसार का परिभ्रमण कराने की कारण है। जब तक ऐसी मान्यता होती है तब तक जीव को भेद ज्ञान रूप परिणति नहीं होती है ना। जे भेद ज्ञान की परिणति तभी होगी जब जीव को जीव माने और पुद्गल को पुद्गल माने। जो जैसा है उसको वैसा मानो, तो आप स्वभाव को है ना अचीव कर पाओगे। और जो जैसा नहीं है, उल्टा सीधा कुछ भी मानो, तो कह रहे हैं कि यू विल नॉट अचीव, है ना, स्वभाव कभी मिलेगा ही नहीं। स्वभाव तभी मिलेगा जिसको जैसा है वैसा मानो। अरहंत और सिद्धों, अरहंतों की वाणी, चलो अपन ये माने कि तीर्थंकरों की वाणी, तीर्थंकरों की वाणी में भी तो वही वस्तु व्यवस्था आई है ना, कि जैसी है वैसी की वैसी। ऐसा थोड़ी कि कोई बड़ा चढ़ा करके बताया गया है या कुछ कहा गया, जो जैसा है वैसा ही वर्णन वहां उनकी वाणी में आया है। और उनकी वाणी की विशेषता ये है क्योंकि भाई वे सर्वज्ञ हैं, वे त्रिकालज्ञ हैं, है ना, वे तीन काल को जानने वाले हैं। तो इसलिए और वस्तु व्यवस्था को सारा व्यवस्थित जानते हैं, जिसके कारण उनकी वाणी प्रामाणिक वाणी है। ये सर्वज्ञ की वाणी है, ये आप्त की वाणी है, तो आप्त की वाणी को हम नकार नहीं सकते हैं। यह वाणी हमें निश्चित ही मुक्ति की प्राप्ति कराती है, वीतरागता का संदेश देती है, इसलिए जिनवाणी कहलाती है। बोलते हैं ना वो, वीतरागता की वाणी ही जिनवाणी कहलाती है। यह है मुक्ति का मार्ग हमें जो निश्चित ही बतलाती है। तो आत्म सन्मुख होकर भेद ज्ञान द्वारा आत्म तत्व का निर्णय करना, यह तत्व कथन का सार है। आचार्यों ने विस्तार रुचि वाले शिष्यों को लक्ष्य में रखकर जो भेद प्रभेद के कथन किए हैं, वह सब उसका तत्व संग्रह का ही विस्तार है। टीकाकार उसका अभिनंदन करते हैं, सहर्ष स्वीकार करते हैं, वो नकारते नहीं है। कह रहे हैं कि साहब इतना ये इष्टोपदेश पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कह रहे हैं इष्टोपदेश भी पूरी गाथाएं नहीं पढ़ो तो भी काम हो जाएगा, सिर्फ 50वीं भी पढ़ लोगे तो हो जाएगा। वो तो कह रहे हैं संक्षिप्त, ये जो ग्रंथ है वो संक्षिप्त रुचि वालों के लिए, हमने बहुत कम लिखा है। और कम लिखा, आप देखिए उमा स्वामी भगवान ने इतने से चंद सूत्रों में पूरा द्वादशांग भर दिया है ना। समय तत्वार सूत्र के सूत्र इतने छोटे छोटे सूत्र हैं, दो दो अक्षर के, एक अक्षर के सूत्र, नाणो करके एक सूत्र है। अब आप सोचो, खाली एक वर्ड का सूत्र, और उसमें जो है वो तत्व और इतना वो भर दिया है। तो ऐसे कम बोलने, आप उस समय का ऐसा कहा जाता है कि आचार्य को एक शब्द कम, एक अक्षर, शब्द तो मैंने बहुत बोल दिया है ना, एक अक्षर कम लिखना मतलब एक बच्चे के जन्म, है ना, बालक के जन्म होने की जैसी खुशी होती थी, वैसी खुशी उन्हें एक अक्षर कम लिख करके और उसी वस्तु को प्रतिपादित करने में होती थी। ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में, कई बार ये उदाहरण आते हैं ऐसे, कि उन्हें इतनी खुशी होती, क्योंकि वो वैसे भी ताड़ पत्रों पे लिखते थे, वन जंगल में रहते थे, और वे इतने समझ लीजिए कि भाषा वर्गणाओं को और उसको लेकर के ज्यादा बोलना नहीं, ज्यादा वो नहीं रहता था उनका, इतना महाव्रती। तो जितने कम शब्दों में काम हो सके उतना, और हम तो ऐसे हैं कि हम न जाने कितना एक्सप्लेन करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, है ना। घर में कोई आ जाए तो सुनाने की हमें होड़ ज्यादा रहती है कि मैं सारा सुना दूं। फोन पे अगर हम देखते हैं तो किसी को फोन लगाएं तो पहले अपन चालू हो जाते हैं कि ये बता दें वो बता दें, और दुनिया भर का बेचारा वो सामने वाला का मेरी भी तो सुन लो भाई, तो वो हम सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि बहुत जितना हो कम बोलें, जितनी आवश्यकता है उतना बोलें, और उस विषय से न भटकें। जो विषय है उस विषय के अनुसार जो उन्होंने बताया, ये भी हमारी बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे वो वक्ता हो चाहे समझने वाला है, कि जो विषय बताया है उस विषय के इर्द गिर्द ही रह करके उस विषय का प्रतिपादन करें। जो जैसी भावना उनकी थी, उनकी भावनाएं क्या थी पूज्यपाद स्वामी की, कि भाई जो मैंने जीव और पुद्गल के भेद विज्ञान से आत्मा को मैंने
साक्षात्कार किया है, मैंने जो आत्मा अनुभव किया है, वो आत्मा अनुभव जो है वो सदियों तक इन गाथाओं को पढ़ करके जीव इसका कल्याण करते रहें, अब है ना जीव और पुद्गल का भेद विज्ञान करते रहें। ये इनका बड़ा मोटिव, ये इस ग्रंथ का सार है ना, डिसीजन पूरा जो है वो डिसीजन यहाँ पर निकल गया है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ये कि हमें सारी गाथाएं पढ़ लो, लेकिन 50वीं गाथा पढ़ना है, और उस 50वीं गाथा का जो मर्म है वो हमें, दिस इज द डिसीजन, कि ये डिसीजन है हमारा कि जीव और पुद्गल को जुदा जुदा जानना है। आचार्यों ने विस्तार रुचि वाले शिष्यों को लक्ष्य में रखकर जो भेद प्रभेद के कथन किए हैं वह सब उसका इस तत्व संग्रह का ही विस्तार है। टीकाकार उसका अभिनंदन करते हैं, सहर्ष स्वीकार करते हैं, मतलब वो उसको भी नकारते नहीं है कि भाई जो इतनी बातें जो बड़े बड़े ग्रंथों में कही गई हैं, भेद प्रभेद बताए गए हैं, है ना, 14 गुणस्थान, मार्गणा स्थान, और न जाने कितने कितने जो है वो 16 भावनाएं, 12 भावनाएं, है ना, जैन धर्म में कितना वर्णन है। तो उन सब वर्णनों का या उन सब शास्त्रों का सार निचोड़ यही है कि सिर्फ और सिर्फ शरीर और आत्मा में भेद विज्ञान की कला जागृत करना। अंतिम गाथा है, यहाँ पर समापन कर रहे हैं इस ग्रंथ को। भव्य इष्ट उपदेश सुन, तजी हट माना मान, आत्मज्ञान समता ग्रहे, ले अनुपम निर्वाण। देखो लिखे, इष्टोपदेशमिति सम्यग अधित्य श्रीमान, मानापमान समताम स्वमताद वितन्य, मुक्ताग्रहो विनिवस जने वने वा, मुक्ति श्रियम निरुपमा पयाति भव्य। कह रहे कि हे भव्य, आप देखो यहाँ भी भव्य कह रहे हैं। सो भव्य इष्ट उपदेश सुन, तजी हट माना मान। लास्ट जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं ये पूज्यपाद स्वामी कि हे भव्य इष्ट उपदेश, इष्टोपदेश है ना, तो इष्ट क्या है, हमारी आत्मा, उपदेश क्या है, आत्मा के कल्याण का उपदेश, इसका नाम है इष्टोपदेश। तो कह रहे कि हे भव्य, इस आत्मा के कल्याण की बात को सुन। कब सुन, तजी हट माना मान, सारे हटाग्रह को त्याग करके, मान अपमान को छोड़ करके, और सिर्फ है ना इस इष्टोपदेश को सुन, और आत्मज्ञान समता ग्रहे। और कह रहे कि जब तुम इस इष्टोपदेश की इन गाथाओं को सुनोगे, बार बार चिंतन करोगे, तो आत्मज्ञान की प्राप्ति, मतलब एश्योरेंस है, कंफर्मेशन है कि अगर हम ये गाथाओं को पढ़ेंगे, इसका पाठ करेंगे, इसको हृदयंगम करेंगे, तो आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, है ना। बिना स्वार्थ के हम कोई काम नहीं करते, तो हमारा स्वार्थ यही है कि हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है। तो इष्टोपदेश जैसा कोई ग्रंथ नहीं है, संक्षिप्त रुचि वालों के लिए इष्टोपदेश जैसा कोई ग्रंथ नहीं हो सकता। सो आत्मज्ञान समता ग्रहे, ले अनुपम निर्वाण। और परंपरा से फिर पहले तो आत्मज्ञान होगा, है ना, आत्म ज्योति लिखा ना, आत्म ज्योति की प्राप्ति होगी, समता ग्रहे, चारित्र होगा, उत्तम चारित्र की प्राप्ति होगी, और ले अनुपम निर्वाण, और फिर वह निर्वाण की प्राप्ति करेगा। देखिए यहाँ तजी हट माना मान में हम सम्यक दर्शन को भी गर्भित कर सकते हैं, क्योंकि जब जहां अहंकार नहीं रहता है, जहां मन की सरलता होती है, जहां इष्ट का उपदेश सुनने की भावना, भूमि सम्यक दर्शन के बिना संभव नहीं है ना, आत्मा अनुभव के बिना संभव नहीं। सो सम्यक दर्शन पूर्वक आत्मज्ञान, आत्म ज्योति प्रकट हुई, फिर चारित्र प्रकट हुआ, और फिर जो है अनुपम निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता और मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति की बात यहाँ पर की है। भावार्थ पढ़ते हैं। इस इष्टोपदेश में इष्ट अर्थात मोक्ष, और उपदेश अर्थात उसके उपास्य आत्म ध्यान, उसका निरूपण प्रतिपादन किया गया है। ग्राम अथवा वन में बसता हुआ जो भव्य जीव इस इष्टोपदेश का व्यवहार निश्चय द्वारा सम्यक प्रकार से अध्ययन चिंतन करके हिताहित का विवेक करता है, तथा बाह्य पदार्थों में ममत्व का त्याग करके
मान अपमान के प्रसंग में समता भाव धारण करता है। वह इष्टोपदेश के अध्ययन चिंतन से प्राप्त किए गए आत्मज्ञान द्वारा अनुपम मोक्ष सुख की प्राप्ति करता है। सबसे पहला मतलब आप देखिए कि ये बहुत जरूरी है कि भाव भूमि एकदम निर्मल होनी चाहिए, जहां पर मान अपमान की कोई प्रसंग नहीं रहे, समता भाव की बात की गई है यहाँ। क्योंकि योगियों की चर्चा करते आए ना, 47-48वीं गाथाओं में योगियों की चर्चा चल रही है। तो जो योगी होता है वो तो समता भाव का धारी, मुनिराज हमारे जो हैं वो समता भावी वीतरागी परम वीतरागी हैं होते हैं। ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर, ये स्थिति मुनिराजों की होती है, परम वितरागी होते हैं, है ना। वो यशोधर मुनिराज देख लें, तो चाहे कोई आकर के उपसर्ग करे तो दिक्कत नहीं, कोई उपसर्ग दूर कर दे तो कोई, है ना, सबके लिए समान भाव, समता भाव। जैन धर्म का ये भी एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, समता भाव को धारण करना, साम्य भाव को अपने जीवन में अपनाना। इष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से आचार्य हमें कह रहे हैं कि चाहे वो मान और अपमान, कोई है ना बहुत मान दे कोई अपमानित करे, तो भी वहां समता भाव धारण करके और इष्टोपदेश के अध्ययन चिंतन से प्राप्त जो तत्व ज्ञान है उसकी ओर अभिमुख रहेगा तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। और जहां भी अगर हम मान अपमान में फंस जाएंगे तो वहां फिर ये श्रद्धा नहीं हो पाएगा, जो इस तत्व का इसका सार है वो समझ में नहीं आएगा। तो इसके सार को समझने के लिए निर्मोही हो करके, है ना, साम्य भावी हो करके इसका स्वाध्याय मनन हमें करना चाहिए। और इस तरह से आज यह ग्रंथ यहाँ पर निर्विघ्न हमारे स्वाध्याय में पूर्ण हुआ। थोड़ा समय जरूर लगा, बीच में कुछ है ना छुट्टियां हो गई या वैसा रहा, लेकिन बहुत ही आनंद आया इस ग्रंथ को पढ़ने से। आप लोगों को तो मिला ही होगा, लेकिन मैं मुझे जो है इससे बहुत समझ लीजिए कि बेनिफिट हुआ है इस इनकी एक एक गाथाओं को पढ़ने में। और इन गाथाओं में और क्या विषय अपन अच्छा सा दे सकते हैं, उसकी कुछ पीपीटी बनाने में और इस विषय को और अच्छे से प्रस्तुत करने में जो भावनाएं रही हैं वो अवश्य ही हमें आगे कहीं ना कहीं हमारे तत्व निर्णय में हमारे लिए सहयोगी रहेंगी। इस पवित्र भावना के साथ बात को विराम देता हूं और हम सब जो है उस अनुपम निर्वाण की प्राप्ति करें, इसी मंगल भावना के साथ बात को विराम देता हूं। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहों द्रैव जान वे को बंद विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभवताय वे को जीव के जताय वे को काहू न सताय वे को भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तोह जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे।